जब जाल को डाला, भगवान की माया का किसी ने पार नहीं पाया। उस जाल में वही मछली फंस जाती है। बहुत बड़ी मछली होती है। वो मछुआरे सोचते हैं कि आज तो इतनी बड़ी मछली हमारे जाल में फंसी है। उस जाल को बाहर निकालते हैं। जाल को बाहर निकाला, उसमें बहुत बड़ी मछली होती है। जब इतनी बड़ी मछली होती है, जब मछुआरे चाकू लेकर उस मछली के पेट को फाड़ने को होते हैं, वो मछली कहती है, भैया आप मुझे तो मार डालिए, लेकिन मेरे जो पेट में बच्चा है उस बालक को आप मत मारिए। जब उस मछली के 9 महीने पूर्ण होते हैं, जैसे ही निषाद राज वो मछुआरे चाकू लेकर के मछली के पेट को फाड़ते हैं, उनके पेट को फाड़ दिया। उस मछली के पेट को जब फाड़ा, उस मछली के पेट से एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न होती है। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जैसे ही उन मछुआरों ने उस छोटी सी बच्ची को, उस कन्या को अपनी गोद में लिया, जो वो मछुआरे थे उन पर भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया, कहा कि ये तो परमात्मा की देन है जो हमें आज मिली है। उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर के आते हैं। जैसे ही गोद में लेकर के आए, अपने गृह आ जाते हैं, अपने दरवाजे को बजाते हैं। जब दरवाजे को बजाया, उनकी पत्नी बाहर आती है। जब पत्नी ने दरवाजा खोला, पत्नी ने देखा कि हम पर तो कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे पति जो अपनी गोद में नन्ही सी कन्या को लेकर आए हैं, मेरे पति कहां से लेकर के आए हैं। जैसे ही अपने पति से पूछती हैं, स्वामी हमें तो परमात्मा ने कोई संतान नहीं दी, आप इस छोटी सी कन्या को कहां से लेकर के आए हैं। उनके पति कहते हैं, देवी जब मैं सरोवर के किनारे मछली पकड़ने के लिए गया था, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जब मैंने उस सरोवर में अपने जाल को डाला, जब ये इतनी बड़ी मछली मेरे जाल में फंसी, मैंने जब उस मछली को बाहर निकाला, चाकू से पेट को फाड़ा और ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे मैं चकित हो गया। आज तक इतनी वर्षों से मछली पकड़ते हुए आए हैं, लेकिन आज तक हमने कोई बोलने वाली मछली नहीं देखी। लेकिन पहली बार आज हमने बोलने वाली मछली को देखा। उस मछली के पेट को फाड़ा तो ये सुंदर सी कन्या उसी के पेट से उत्पन्न हुई थी। मछली के पेट से इस कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या, ये कन्या हमें भगवान ने दी है, परमात्मा ने दी है, ये उसी की देन है। ये सुनकर के उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न होती है कि हम पर तो कोई संतान नहीं थी, लेकिन परम पिता ने हमें अपनी मर्जी से इस कन्या को दिया है। उस कन्या का नामकरण होता है। जब नामकरण हुआ, उनकी पत्नी कहती हैं, स्वामी ये हमें सत्य से मिली है तो इसका नाम हम सत्यवती रखते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। उनके पति कहते हैं, देवी ये तो ठीक है कि हमें ये सत्य से मिली है, लेकिन एक बात और है, इसका जन्म मछली से हुआ है तो हम इसका नाम मंचोदरी रखते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। जब उस कन्या का नामकरण हुआ, सत्यवती और मंचोदरी रख दिया गया नाम। धीरे धीरे सत्यवती बड़ी हो जाती हैं। जब सत्यवती बड़ी हुई, जैसे ही उनके पिता जब सरोवर के किनारे अपनी मछली, जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे, फिर नाव को चलाते थे। सरोवर में जब नाव चलाने के लिए जाते थे तो सत्यवती की माँ भोजन बनाकर के तैयार कर देती थी और सत्यवती उस भोजन के टिफिन को लेकर के अपने पिताजी के लिए लेके जाती थी। जब सत्यवती 16 वर्ष की हो जाती हैं, जब सत्यवती बड़ी हुई और अपनी मैया के जो माँ थी उनके कार्यों में हाथ को बटाती हैं, अपने पिताजी के लिए भोजन लेकर के जाती हैं। जब वो भोजन लेकर के गई, एक दिन उनके पिताजी जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, जितनी बड़ी सत्यवती हो गई थी, जितनी बरस की सत्यवती हो गई थी, जितनी ही बरस राजा पाराशर को हो गई थी। भगवान की तपस्या करते करते बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी मूछें हो जाती हैं, तपस्या करते करते दीमक लग जाती है। जब अपनी तपस्या को पूर्ण करके पाराशर ऋषि, राजा पाराशर से तपस्या कर करके वो ऋषि बन जाते हैं। इस जगह पर उनका नाम पाराशर ऋषि हो जाता है। जब पाराशर ऋषि अपनी तपस्या को पूर्ण करके अपने नगर की ओर आते हैं, जब नगर की ओर आए, सरोवर के इस किनारे निषादराज हैं, सत्यवती हैं और सरोवर के उस किनारे पाराशर ऋषि खड़े हुए हैं। और जैसे ही निषादराज भोजन को लेकर के बैठ जाते हैं, पहला निवाला खाने को होते हैं। पहले निवाले को हाथ में लिए हुए हैं, मुख की ओर ले जाते हैं। सामने दृष्टि जाती है, सरोवर के किनारे एक बहुत बड़े ऋषि खड़े हुए हैं। महात्मा का रूप है। सरोवर के दूसरे किनारे पर निषादराज अपने मन में विचार कर रहे थे। अपने मन में विचार करते हैं कि अगर मैं इस भोजन को छोड़ करके महात्मा जी को लेने के लिए जाता हूँ तो ये भोजन मुझे श्राप दे देगा। सोचते हैं कि अगर मैं भोजन से उठ करके जाता हूँ महात्मा जी को लेने के लिए तो ये भोजन मुझे श्राप दे देगा। अगर मैं ऋषि को लेने के लिए नहीं जाता हूँ तो मुझे ऋषि श्राप दे देंगे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जब सत्यवती अपने पिताजी के समीप बैठी हुई थी, उनकी पुत्री सत्यवती कहती हैं, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हो? ऐसी क्या बात है जिससे आप इतनी चिंता में हो? आपके हाथ में जो निवाला है, आप मुख की ओर नहीं ले जा रहे, उसे बही की बही पकड़ के बैठे हो। निषादराज कहते हैं, पुत्री ये जो सामने ऋषि खड़े हुए हैं, अगर मैं भोजन को छोड़ करके उन ऋषि को लेने के लिए जाता हूँ तो ये भोजन मुझे श्राप दे देगा। अगर मैं भोजन को करता हूँ, ऋषि को लेने के लिए नहीं जाता तो वो महात्मा जी मुझे श्राप दे देंगे। सत्यवती कहती है, पिताजी आप अपना प्रेम पूर्वक भोजन कीजिए, महात्मा जी को उस किनारे से इस किनारे पर मैं लेकर के आऊंगी।
सत्यवती जाती है, जैसे ही नाव को सरोवर में डाल देती है, नाव को ले जाती है सत्यवती। नाव को लेकर के महात्मा जी के पास पहुंच जाती है, पाराशर ऋषि के पास में। जब उनके पास में पहुंची, उनसे कहती है, महात्मा जी आपके लिए मैं नाव लेकर के आई हूँ, आपको इस किनारे से उस किनारे पर मैं उतारूंगी। पाराशर ऋषि उस नाव में सत्यवती के साथ में बैठ जाते हैं। बैठ करके जैसे ही नाव को सत्यवती चलाती हैं, नाव को चलाती जा रही हैं, सरोवर के बीचों बीच पहुंच जाती है उस नाव को लेकर के। जब नाव को लेकर के पहुंची, पाराशर ऋषि कहते हैं सत्यवती से कि हे लड़की, हे कन्या, इस नाव को तू यहीं पर रोक दे। सत्यवती कहती है, महात्मा जी अभी हम सरोवर के बीचों बीच हैं, अभी हम इस किनारे से उस किनारे पर नहीं पहुंचे। जैसे ही सत्यवती नाव को रोकने से मना कर देती हैं कि नहीं महात्मा जी, ये नाव रुकेगी तो उस किनारे पर जाकर ही रुकेगी, अन्यथा नाव नहीं रुकेगी। लेकिन पाराशर ऋषि कहते हैं, क्या तुझे समझ में नहीं आता? मैंने तुझसे कहा है इस नाव को तू यहीं पर रोक दे। सत्यवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि महात्मा जी नाव रोकने के लिए क्यों बोल रहे हैं। जब महात्मा जी पाराशर ऋषि सत्यवती से कहते हैं कि मुझे तेरे साथ में छल करना है, इस नाव को तू यहीं पर रोक दे। सत्यवती की आंखों से आंसू रुकते नहीं, अश्रों की धारा बन जाती है। कहती हैं, आपका तो परम पिता जैसा स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। जैसे ही सत्यवती नाव को चलाती जा रही हैं, पाराशर ऋषि को नहीं पता था कि ये मेरी ही पुत्री है। जिस बिंदु को उस मछली ने ग्रहण किया था, सब कुछ भूल गए थे। जैसे ही नाव को सत्यवती नहीं रोकती, सत्यवती से फिर से कहते हैं, क्यों तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा तुझसे कि इस नाव को यहीं पर रोक दे। सत्यवती नाव को रोक देती है, सरोवर के बीचों बीच नाव को रोक दिया। जब पाराशर ऋषि सत्यवती के साथ में छल करने की बात करते हैं, सत्यवती कहती हैं, महात्मा जी आपको नहीं पता, हमें ये जल देख रहा है, हमें कोई नहीं देख रहा, तो हमें ये जल देख रहा है। जब पाराशर ऋषि अपनी जो खोंच होती है, जिसे चुल्लू बोलते हैं, उसमें उस कमंडल से जल को लेते हैं और जल को जल में छिड़क देते हैं, तो काई काई हो जाती है। सारे सरोवर में काई काई हो गई। सत्यवती मन में विचार करती हैं कि अब मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे मैं महात्मा जी से बच सकूं। सत्यवती कहती है, महात्मा जी हमें कोई नहीं देख रहा, तो ये लोग बाघ देख रहे हैं, ये वृक्ष देख रहे हैं, ये सब की नजर हम पर है। जैसे ही पाराशर ऋषि अपने उस चुल्लू में जल को कमंडल से लेते हैं, चारों ओर छिड़क देते हैं, तो कोहरा कोहरा हो जाता है, जिसे सर्दियों में हम ओद बोलते हैं। जैसे ही सत्यवती की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, सोचती हैं कि मैं अब महात्मा जी से नहीं बचूंगी। पाराशर ऋषि अपनी ही कन्या सत्यवती के साथ में छल कर देते हैं। सत्यवती उस नाव को लेकर के चली आती है। जब महात्मा जी
पाराशर ऋषि को उस नाव से इस किनारे पर उतार देती हैं। सत्यवती अपने घर को चली जाती है। जब घर को चली गई सत्यवती, बोली वाके बिहारी लाली की। श्री राम दीन से बेदीन भये, चुल्लू भर पानी पिए से, सात पुत्र नरक में डाली राम नाम लिए से। भक्तों